नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न जी की मृत्यु कैसे हुई? आज इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज के समय में कोई व्यक्ति अगर वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है तो उसके पास इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए और इनकी रोचक जानकारी के लिए एकमात्र साधन होता है टीवी सीरियल्स। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीवी सीरियल्स में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो वास्तविक और सत्य नहीं होती हैं। कुछ टीवी सीरियल्स में भगवान श्री कृष्ण की गलत चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, कुछ सही चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। प्रिय दर्शकों, एक टीवी सीरियल राधा कृष्ण में ये दिखाया गया है कि राधा जी के कहने पर श्री कृष्ण जी के पुत्र और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को राजा साल के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा गया और वहाँ पर प्रद्युम्न जी की मृत्यु हो गई। प्रिय दर्शकों, ये सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की किसी भी लीला में, चाहे वो वृंदावन की हो या मथुरा की हो, किसी भी लीला में राधा जी का कभी कोई हस्तक्षेप था ही नहीं। बात करें द्वारकाधीश की तो इसका वर्णन गर्ग संहिता में मिलता है कि राधा जी जब द्वारकाधीश गई थी तो वहाँ के राज परिवार से मिलने के बाद वो वापस लौट आई थी। प्रिय दर्शकों, इसी को लेकर रुक्मिणी जी ने राधा जी को द्वारकाधीश से भी निकलवा दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि प्रद्युम्न जी की मृत्यु का जो कारण है वो राधा जी है और इन्हीं के षड्यंत्र की वजह से प्रद्युम्न जी की मृत्यु हुई है। पर यह सत्य नहीं है। दोस्तों, प्रद्युम्न की मृत्यु कैसे हुई आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसका वर्णन महाभारत के मौसल पर्व पर देखने के लिए मिलता है। जब प्रवास क्षेत्र के दौरान साधकी और कीर्ति वर्मा प्रवास क्षेत्र में थे, तब साधकी ने कीर्ति वर्मा पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने पांडव के पुत्र को नींद में ही मरवा दिया और इसी वजह से दोनों में विद्रोह पैदा हो गया और विद्रोह इतना पैदा हो गया कि दोनों में मार काट और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। प्रिय दर्शकों, प्रद्युम्न भी वहाँ पर मौजूद थे। साधकी ने कीर्ति वर्मा का वध कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण जी को ये पता चला तो वो वहाँ पर आए। लड़ाई को बढ़ता हुआ देख श्री कृष्ण भी कुछ न कर सके और उन्होंने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। प्रवास क्षेत्र में यदुवंशी और अंधवंशी लोग इतने थे कि उन्होंने साधकी को चारों तरफ से घेर लिया। साधकी को गिरता हुआ देख प्रद्युम्न भी लड़ाई में कूद पड़े। प्रिय दर्शकों, आपको हम बता दें कि प्रद्युम्न का जन्म कैसे हुआ था। प्रद्युम्न जो थे वो पूर्व जन्म में कामदेव थे, जिनको शिवजी ने भस्म कर दिया था। प्रिय दर्शकों, शिवजी के भस्म होने के बाद उन्हें ये वरदान मिला था कि वो द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर दोबारा अपना शरीर लेकर आएंगे और उन्हें दोबारा मानव रूप का शरीर मिलेगा, यानी कि एक इंसान का शरीर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जी के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और वो एक तरीके से श्री कृष्ण जी की परछाई थे। प्रिय दर्शकों, इसके बाद प्रद्युम्न जी को युद्ध में लड़ना पड़ा और श्री कृष्ण जी की आंखों के ही सामने प्रद्युम्न की मृत्यु हो गई। प्रिय दर्शकों, द्वारकाधीश जैसी पवित्र और वैकुंठ धाम नगरी में काफ़ी देवी देवताओं का वास था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, हरिनारायण और माँ लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी भी थीं। उस जगह ऐसी घटना का होना कोई आम बात नहीं थी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मात्र एक लीला थी ताकि सभी देवी देवता अपने लोक के लिए वापस लौट सकें और एक समाज को सही संदेश मिल सके कि समाज में किस तरीके से और कैसे इंसान का जन्म होता है और किस तरीके से उसकी मृत्यु होती है। तो प्रिय दर्शकों, कुछ घटनाओं में अलग अलग तरीके से, कुछ पौराणिक कथाओं में अलग अलग तरीके से ये बताया गया है कि प्रद्युम्न का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ था, प्रद्युम्न की मृत्यु कैसे हुई थी। कुछ टीवी सीरियल्स में अलग अलग तरीके से इन सभी चीज़ों का वर्णन दिखाया गया है, पर हमने जो आपको इस वीडियो में बताया है वो कहीं न कहीं 100% सत्य भी है, क्योंकि इसका वर्णन महाभारत के मौसल पर्व पर देखने के लिए मिलेगा। आप चाहें तो महाभारत के मौसल पर्व पर विजिट कर सकते हैं और इस पूरी घटनाक्रम को वहां पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये थी रुक्मिणी के पुत्र कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की
पूरी कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है कि रुक्मिणी और कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न की मृत्यु कब, कैसे और किन हालात में हुई और किस वजह से हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी से काफ़ी प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी जानकारी और वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो आप हमारी वीडियो को कम से कम 10 लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।